आज का हमारा टॉपिक है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। व्हाट इज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट? इट इज डिफाइंड एज एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड द सॉलिड सरफेस इनसाइड द लिक्विड। ठीक है, सॉलिड सरफेस मतलब लिक्विड, जो आपका सॉलिड सरफेस लिक्विड के अंदर आएगा और जो टेंजेंट उसके साथ ड्रॉ किया आपने, उसके बीच के एंगल को हम एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं। यहाँ पे दो तरह के एंगल बन रहे हैं, ये है ऑब्ट्यूज एंगल और ये आपका एक्यूट एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल कब बनेगा? जब आपकी कोहिसिव फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। कोहिसिव फोर्सेस मतलब लिक्विड के मॉलिक्यूल की आपस की अट्रैक्शन ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू लिक्विड एंड सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट। और यहाँ पे आपकी एक्यूट एंगल कब बनेगा? जब आपकी एडिसिव फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। मतलब लिक्विड के अपने मॉलिक्यूल की फोर्स इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी कि लिक्विड और सरफेस के मॉलिक्यूल के बीच की फोर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, तो ये आपका एक्यूट एंगल बनेगा। अब इसमें हम जो आपके नेक्स्ट टॉपिक इसमें देखेंगे वो रहेगा कैपिलरिटी। व्हाट इज कैपिलरिटी? द फिनोमेना ऑफ राइज और फॉल ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब इज कॉल्ड कैपिलरिटी। ठीक है, या तो लिक्विड राइज करेगा या फॉल करेगा फाइन बोर के अंदर। फाइन और यूनिफॉर्म बोर जिसको हम कैपिलरी ट्यूब कहते हैं, उसके अंदर लिक्विड या तो राइज कर रहा है या आपका फॉल कर रहा है। अब राइज कब करेगा? जब आपका जो लिक्विड है वो सरफेस को गीला करे तो उसको हम बोलते हैं कि लिक्विड उस केस में राइज करेगा। जैसे कि वाटर आपके सरफेस को गीला करता है। गिलास के अंदर पानी होगा, अगर पानी हटा दोगे, निकाल दोगे सारा, तब भी वो गीला रहेगा। ठीक है, तो ऐसे केस में लिक्विड राइज करता है। और जिस केस में आपका जो लिक्विड है वो सरफेस को गीला नहीं करता है, डू नॉट वेट द सरफेस, तो उस केस में आपका लिक्विड फॉल कर जाएगा। ठीक है, तो ये दो केसेस रहते हैं आपके कैपिलरी जिसमें राइज या फॉल करती है, इसको हम बोलते हैं कैपिलरिटी। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल है कैपिलरिटी के। जैसे आप देखते हो ब्लॉटिंग पेपर है, ब्लॉटिंग पेपर आपका क्या होता है, इंक सोखता है और फिर ड्राई हो जाता है, ऐसा लगता है कि सूखा ही है। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसकी फाइन बोर्स क्या करेंगी, इंक को एब्जॉर्ब कर लेंगी। टॉवल आप देखते हो, यूज करते हो, ठीक है, वो क्या करता है, आपके सरफेस स्किन से क्या करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो कहाँ जाएगा वो वाटर? वो उसकी कैपिलरी उसको एब्जॉर्ब कर जाती है, कैपिलरी उसके अंदर अपने अंदर ले जाएंगी। ठीक है, ऑयल आपका देखा, आपने दिया देखा होगा, उसमें फ्लेम जो है वो ऊपर रहती है, ऑयल नीचे रहता है। तो ऊपर ऑयल, जो ऑयल है उसको कौन ले जा रहा है? वो ले जा रही है उसकी फाइन कैपिलरीज। ठीक है, थ्रेड की। आप देखते हो रेनी सीजन में आपके जो वुड है वो फूल जाती है। जैसे दरवाजे देखना, आपने खिड़कियां देखना, रेनी सीजन में फूल जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो वुड है उसमें फाइन कैपिलरीज होती हैं, वो एटमॉस्फेयर से क्या करती हैं, वाटर ड्रॉपलेट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसको मॉइस्चर कहते हैं। आप क्या करते हो, जब खेत जोतता है किसान, तो क्या करता है, वो मिट्टी के बड़े बड़े पीसेस को तोड़ देता है। ठीक है, तोड़ने का पर्पज़ क्या रहता है? ताकि उसकी कैपिलरीज टूट जाएं। जो मिट्टी है उसकी कैपिलरी टूटने से हमें क्या फ़ायदा मिलता है? वाटर आपका राइज नहीं करता, और वाटर जब राइज नहीं करेगा फाइन कैपिलरीज में, जो वाटर मिट्टी के अंदर है, ठीक है, जो मिट्टी के अंदर का वाटर राइज नहीं करेगा क्योंकि कैपिलरी तोड़ दिया आपने, तो इवेपोरेट नहीं होगा। और इवेपोरेट नहीं होगा तो मिट्टी के अंदर ही पानी रहेगा, जिससे आप क्या कर सकते हो, फसलों के लिए पानी का यूज़ कर सकते हो। तो प्लोइंग ऑफ फील्ड्स का एक्चुअल पर्पज होता है टू ब्रेक द फाइन कैपिलरीज। सैंड इज ड्रायर सॉइल देन क्ले। सैंड आपकी ड्रायर होती है एज कंपेयर टू क्ले, क्योंकि सैंड में आपके क्या रहते हैं, फाइन बोर्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो फाइन बोर्स नहीं होगे तो पानी जब गिरेगा तो क्ले की फाइन बोर्स होते हैं, इसलिए क्ले पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है और गीली हो जाती है। लेकिन सैंड में फाइन बोर्स नहीं है तो वो पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहता है वेरी इंपॉर्टेंट, ये रहता है आपका राइज ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब, जिसको हम एसेंट फॉर्मूला कहते हैं। ये आपके एग्जाम में 4 नंबर में आता है, इसको आपने बहुत अच्छे से करना है। इसमें हम क्या करते हैं, एक कैपिलरी ट्यूब कंसीडर करते हैं जिसका रेडियस है r, और जिसको हमने एक लिक्विड में इमर्स किया है जिसकी डेंसिटी है रो। ठीक है, अब ये एज्यूम करना है कि जो लिक्विड है वो कैपिलरी ट्यूब को गीला करता है। इट वेट्स द साइड्स ऑफ द कैपिलरी ट्यूब। द शेप ऑफ मेनिस्कस विल बी कनकेव अपवर्ड्स। ठीक है, जो आपकी शेप रहती है मेनिस्कस की वो अपवर्ड रहेगी। तो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना। आप जब फ्री सरफेस लोगे, जैसे कंटेनर में आपने फ्री सरफेस लिया, तो सरफेस के पास अगर एक सरफेस से थोड़ा ऊपर और एक सरफेस थोड़ा सा नीचे, ठीक है, जिसको हम एज्यूम कर सकते हैं कि ऑलमोस्ट वो सरफेस पे ही है, उन दोनों पॉइंट सी और डी पे अगर आप प्रेशर एज्यूम करोगे तो इट विल बी पी। ठीक है, दोनों में बराबर आएगा। फिर यही बात अगर हम एक कैपिलरी ट्यूब जो हमने इमर्स की हुई है उसके अंदर देखते हैं, तो आप देखते हो कि कैपिलरी ट्यूब के ऊपर ए पॉइंट पे तो प्रेशर पी है, लेकिन कैपिलरी ट्यूब के नीचे
जो आपका ड्रॉपलेट बनेगा, जो आपका एयर लिक्विड ड्रॉप होगा, उस पर प्रेशर P ना होके P-2s/r होगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? तो इसका रीज़न इन्होंने दिया है कि जो लिक्विड ड्रॉप है उसमें होगा एक्सेस प्रेशर, जो हमने आर्टिकल इससे पहले पढ़ा था। तो एक्सेस प्रेशर जो रहता है लिक्विड ड्रॉप में वो कितना रहता है? 2s/r। अब इसमें समझने वाली बात ये है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डाउनवर्ड एक्ट करेगा और जो एक्सेस प्रेशर वो अपवर्ड एक्ट करेगा। ठीक है, ये आपने बड़ा अच्छे से समझना है कि एक्सेस प्रेशर किस तरफ एक्ट करेगा? अपवर्ड डायरेक्शन में, और डाउन जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो नीचे की तरफ को एक्ट करेगा। ठीक है, तो नेट प्रेशर एट बी पॉइंट पे कितना हो जाएगा फिर? P-2s/r। P हुआ एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 2s/r हुआ एक्सेस प्रेशर। तो बी पॉइंट पे आपका प्रेशर P ना होके कितना होगा? P-2s/r। अब ये कहता है अगर B और D को आप ध्यान से देखो तो इनका लेवल सेम है, लेकिन D पॉइंट पे प्रेशर है P, क्योंकि यहाँ पे कोई कैपिलरी नहीं है। यहाँ पे कैपिलरी होने की वजह से आपकी जो B पॉइंट पे प्रेशर है वो बन जाएगा P-2s/r। दैट मीन्स इन दोनों पॉइंट पे प्रेशर सेम नहीं होगा। ठीक है, जब दोनों पॉइंट पे प्रेशर सेम नहीं होगा तो ये अपने आप को प्रेशर इक्वल करने के लिए क्या करेगा? इसके लिक्विड को राइज कर देगा टू अ हाइट h। ठीक है, और हाइट h पे जाके जो आपका प्रेशर अब इस लेवल पे, जिसको हम नाम देंगे E, अब B पॉइंट तो ऊपर चला गया, तो अब यहाँ पे कौन सा पॉइंट आ गया? E। अब E और D पॉइंट पे प्रेशर क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। ठीक है, D पॉइंट पे तो P है, लेकिन E पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा? E पॉइंट पे प्रेशर होगा, हाइट h पे कितना रहता है हमारा प्रेशर? h-ρ-g, जो हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल में पढ़ा था। और जो आपके पास ये वाला प्रेशर रहेगा ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा B पे कितना प्रेशर है प्लस h-ρ-g। B पे कितना प्रेशर था? P-2s/r, और यहाँ पे हाइट पे कितना प्रेशर है? h-ρ-g। तो E और D पे प्रेशर क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो उसके लिए पहले हमें E पे कितना प्रेशर है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। प्रेशर एट E मस्ट बी प्रेशर एट B प्लस प्रेशर ड्यू टू हाइट h। प्रेशर एट B कितना था? P-2s/r प्लस हाइट की वजह से कितना प्रेशर हो जाएगा? h-ρ-g। तो ये हुआ प्रेशर एट E, इस लिक्विड कॉलम की वजह से प्रेशर प्लस प्रेशर एट B की वजह से। उसके बाद प्रेशर एट E तो आपका कितना है? प्रेशर एट D कितना है? वो तो आपने P लिया हुआ, एज्यूम किया शुरू में। तो अब ये कहता है इक्विलिब्रियम में कंडीशन में दोनों का प्रेशर इक्वल होना चाहिए। दोनों का प्रेशर इक्वल होने की वजह से क्या होगा? आप इनको इक्वेशन को इक्वल कर दोगे, इक्वेशन को इक्वल करोगे तो h-ρ-g आ जाएगा 2s/r के बराबर। ठीक है, अब आप देखो ये जो मेनिस्कस है GXI, जिसमें R है आपका कैपिलरी ट्यूब का रेडियस और कैपिटल R है जो मेनिस्कस आपने बनाया हुआ है। अगर इस मेनिस्कस को मैं पूरा चक्कर लगा के गोल बना दूं, एक स्फीयर बनाने की कोशिश करूं, तो इस स्फीयर का जो रेडियस होगा दैट विल बी कैपिटल R। ठीक है, तो इस मेनिस्कस का जो रेडियस है दैट विल बी कैपिटल R। अब यहाँ एंगल बन रहा है थीटा, जो कि आपका ये टेंजेंट ड्रॉ करने पे भी थीटा ही होना चाहिए। तो ये जो थीटा एंगल है इससे हम कॉस थीटा निकाल सकते हैं। व्हाट इज कॉस थीटा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कॉस थीटा कितना आ जाएगा? R अपॉन कैपिटल R। तो ये हम यहाँ पे यूज करेंगे। कॉस थीटा आ गया R अपॉन कैपिटल R, और यहाँ से R निकाल देंगे तो R बाय कॉस थीटा R आ गया। ये R जो आपने इक्वेशन 1 में रखा है और इक्वेशन 2 में कैलकुलेट किया है, इसको पुट करेंगे तो h-ρ-g आ जाएगा 2s/r। ठीक है, अब ये कहता है कि अगर इसको कैलकुलेट करें तो h कितना आ जाएगा? 2s cos थीटा अपॉन r-ρ-g। ठीक है, और अगर आप r स्मॉल r के साथ रिलेशन देखते हो इसका, तो इट विल बी इनवर्स। तो इसका मतलब ये हुआ जिस भी कैपिलरी की रेडियस कम होगा उसमें आपका ज़्यादा हाइट तक लिक्विड राइज करेगा। जैसा कि आप इसमें एग्जांपल देख सकते हो, इसका रेडियस कैपिलरी का कम है तो इसमें लिक्विड ज़्यादा ऊपर गया है, और इसका कैपिलरी का रेडियस ज़्यादा है तो इसमें लिक्विड कम ऊपर गया है। तो यहाँ से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी।